नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 11वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं उनके बारे में बताता हूं कि यदि आपका भी ऐसा ही सेम मामला है तो आप उन जजमेंट्स का अपने केस में लगा के फ़ायदा ले सकें। तो यदि इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से जाके इसके पहले के पार्ट्स भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स के बारे में बताए हैं और यदि आपके भी वैसे ही सेम मामले होंगे तो आप भी अपने केस में उन जजमेंट्स को लगा के फ़ायदा ले सकते हैं। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न किया गया है उससे रिलेटेड है। ये जजमेंट माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा KN वर्सेस RG की केस में दिया गया था। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पति होता है वो शादी को अमान्य घोषित कराने के लिए एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगाता है और उसके बाद जो पत्नी होती है वो पति के केस में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा देती है और मुकदमे का खर्च और अपना भरण पोषण मिला के 2.5 लाख रुपए की भरण पोषण की मांग करती है। उसके बाद जो फैमिली कोर्ट होता है वो पत्नी के एप्लीकेशन को ये कह के खारिज कर देता है कि पत्नी जो है वो एक योग्य महिला है और कमा रही है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा और पत्नी के एप्लीकेशन को फैमिली कोर्ट खारिज कर देता है। उसके बाद जब पत्नी का मेंटेनेंस एप्लीकेशन खारिज हो जाता है तो वो इस बात से असंतुष्ट होती है और उसके बाद वो हाई कोर्ट जाती है और वहाँ पे पत्नी का जो वकील होता है वो ये कहता है कि जो पति है वो सिंगापुर में काम कर रहा है और प्रति माह लगभग 13 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि पत्नी नहीं कमा रही है, पत्नी भारत में रह के लगभग 1,20,000 रुपये कमा रही है, लेकिन जो पति है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। पति की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, लेकिन जो पत्नी कमा रही है वो कम कमा रही है। यानी अगर दोनों की तुलना किया जाए तो पति बहुत ज़्यादा कमा रहा है और पत्नी बहुत कम कमा रही है। तो ऐसे में पत्नी को भरण पोषण मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी को भी अपने पति के समान ही जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त होता है। पति की जैसी हैसियत होती है उसी के अनुसार पत्नी को भी अपना जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसे में पत्नी भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है, क्योंकि जो पति है वो ज़्यादा कमा रहा है और जो पत्नी है वो कम कमा रही है। तो ये तर्क दिया जाता है पत्नी की तरफ से हाई कोर्ट में और इसके आधार पे पत्नी भरण पोषण मांगती है। उसके बाद हाई कोर्ट इन सारी चीज़ों पे विचार करता है और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है, जिसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि जो गुजारा भत्ता का नियम बना है, जो मेंटेनेंस का लॉ बना है, वो पैसे वसूलने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि इसलिए बना है कि जो पत्नी कोई काम नहीं कर रही है, अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, उसके लिए सहायता हो सके, उसे उसके पति के द्वारा भरण पोषण दिलाया जा सके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने जीवन को सुगम बना सके। और यदि कोई पत्नी है वो इतना कमा ले रही है कि अपना जीवन यापन कर ले, सुख सुविधाओं का भोग वो अपने पैसे से ही कर ले, तो ऐसा नहीं है कि वो पति से भी भरण पोषण पाने का अधिकार रखेगी। यदि कोई पत्नी है वो इतना कमा ले रही है कि अपना जीवन यापन कर ले, भले से ही पति ज़्यादा कमा रहा है, तो मेंटेनेंस सिर्फ इसीलिए दिलाया जाता है कि जो पत्नी है वो अपना जीवन यापन कर सके उन पैसों से। और जो पति है वो सिंगापुर में काम कर रहा है तो वहाँ उसकी इनकम देखी जाएगी, वहाँ उसके हिसाब से उसका खर्च होता होगा। और पत्नी जो है वो भारत में रह के कमा रही है तो यहाँ इसके हिसाब से खर्च होता होगा। पति सिंगापुर में कमा रहा है इतना पैसे, तो वहाँ उसके हिसाब से उसका खर्च भी होता होगा, उसके ज़्यादा रुपए भी खर्च होते होंगे। तो इन सब के आधार पे पति और पत्नी की जो तुलना की जाती है वो ठीक है। और जो फैमिली कोर्ट ने पत्नी का एप्लीकेशन को खारिज किया है वो हाई कोर्ट भी कहता है कि सही है। और इसके आधार पे पत्नी के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट खारिज कर देता है कि जो पत्नी है वो खुद कमा रही है और इतना कमा ले रही है कि अपना जीवन यापन कर ले, उसे गुजारा भत्ता ऐसे में नहीं दिलाया जाना चाहिए। देखिए, यदि आप भी कमा रही हैं और आपकी पत्नी भी कमा रही है, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपकी पत्नी कम कमा रही है, तो ऐसे में आपके मन में भी ये जरूर आता होगा कि ऐसे में भी आपकी पत्नी को भरण पोषण आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब आपका शायद समाधान मिल चुका होगा समस्या का कि अगर आपकी पत्नी इतना कमा ले रही है कि वो अपना लालन पालन कर ले, अपना जीवन यापन कर ले खुद की कमाई से, तो ऐसे में आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तो अगर ऐसे ही आपके भी केस में हुआ है, आपकी भी पत्नी कमा रही है, उसके बावजूद भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा के मेंटेनेंस का मांग कर रही है,
तो आप इस जजमेंट का अपने केस में उपयोग कर सकते हैं और पत्नी के मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज करा सकते हैं इस जजमेंट के थ्रू। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।